हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या आप अपने पार्टनर को वापस चाहते हैं। डू यू वांट देम टू कम बैक। क्या आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं। आपकी सिचुएशन जो भी हो, ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, लेस टू नो कांटेक्ट है, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपका और आपके पार्टनर का यूनियन मुश्किल है, तो क्या आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं। इस पर आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब के सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। व्हाट्सएप के ऊपर आप पाकिस्तान का कंट्री कोड 92 ऐड करें और व्हाट्सएप कर लीजिए, मैसेज कीजिए। एसएमएस और कॉल्स अवॉइड कीजिए, ठीक है। चलिए, क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर वापस आ जाएं, आप लोगों का रियूनियन दोबारा हो जाए, चाहे आपकी सिचुएशन जो भी हो, नो कांटेक्ट, ब्रेकअप, लेस टू नो कांटेक्ट, रिसेंटली कुछ हुआ है। डू यू वांट देम बैक इन योर लाइफ। क्या आप चाहते हैं कि आपके पर्सन जो आपके माइंड में हैं वो वापस आपके पास आ जाएं। लेट्स सी। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। यस, यू आर वेरी होपफुल। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ऑलराइट। आई थिंक आप लोग सेपरेटेड हैं, डिवोर्सी हैं, सिंगल हैं, या फिर आपकी डेफिनेटली विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपने ख़ुद ये बाउंड्री सेट की है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। क्या आप चाहते हैं कि आपके पर्सन वापस आ जाएं। वेल, विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स तो ऐसा लग रहा है कि आपने डिलिबरेटली उनको जो है वो अपनी लाइफ से निकाला है। लेकिन विद द 5 ऑफ कप्स आपको अभी भी होप है, बिकॉज शायद इनका आना जाना लगा रहता है। और हार्ट ब्रोकन आप खुद भी बहुत हैं, ऑल्दो आप बहुत शो कर रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आपको समहाउ यूँ ज़रूर हेल्प है, होप है कि ये वापस आ सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये वापस आएँ और आपके गुस्से को या आपके टैंट्रम को या आपके थोड़े से ये नाज या थोड़ा सा ये रेजिस्ट ज़रूर करें। बिकॉज एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने इस रिश्ते पे बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, आपने इस रिश्ते को बहुत कुछ दिया है, जबकि इनकी तरफ से इतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। और कुछ ऐसा भी सिनेरियो हुआ कि जैसे ये सब कुछ एक्सप्रेस भी करते रहे और फिर भी कुछ एक्सप्रेस नहीं किया, यानी सेफ प्ले किया है। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स आपकी लेगेसी भी अप्लाई हुई है और आपकी सीक्रेसी भी अप्लाई हुई है। आपने बहुत हद तक विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है कि कुछ अरसे तक आप लोगों का बहुत ही साइलेंट सा एक अफेयर रहा है, बड़ा सीक्रेट सा अफेयर रहा है, जिसको ऑफिशियल नहीं किया आपके पर्सन ने। और उसके बाद काफ़ी अरसे तक आपको वेट कराया और फिर चले गए, जिसकी वजह से आपने एक बाउंड्री सेट की, आपने अलहदगी इख्तियार की, आप शादी में से निकल गए या आप रिश्ते में से निकल गए। बट विद द 5 ऑफ कप्स यू आर वेरी हार्ट ब्रोकन, यानी इस हद तक कि आप का जो ब्राइटर साइड है लाइफ का आप वो नहीं देख रहे। एंड सम हाउ यू हैव दिस होप कि ये पर्सन भी खुद आ सकते हैं, अगर ये आना चाहें तो ये आ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप दोनों के दरमियान डिटैचमेंट हुई है, सो देयर आर चांसेस क्वाइट लेस। लेट्स सी मोर। क्या आप चाहते हैं कि आपके पर्सन वापस आ जाएं। क्या आप चाहते हैं कि आपके पर्सन वापस आ जाएं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 3 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही मटीरियलिस्टिक और बहुत ही अर्दी एनर्जी है, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स आ रहे हैं। एम्परर, एरीज। द हर्मिट, वर्गो। किंग ऑफ रॉड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मुझे ये आपके कोलीग लग रहे हैं। आप इनके अंडर काम करते हैं या ये आपके अंडर काम करते हैं। आपने एक्चुअली सबसे बड़ी बात कि आप क्यों चाहते हैं, या आप चाहते हैं या ये वापस आएँ। आपकी, जैसे मैंने पहले कहा था कि लेगेसी इन्वेस्ट हुई है, आपने मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इनको काफ़ी अपलिफ्ट किया है, इनको ग्रोथ दी है। अगर आप लोग कॉलीग्स रहे हैं तो भी आपने इनके बिज़नेस को, इनकी पार्टनरशिप को बहुत सपोर्ट किया।
और इनका काफ़ी नाम हुआ है आपकी वजह से, और अगर आप इनके अंडर काम नहीं करते तो शायद आप दोनों के यूनियन के बाद बहुत कुछ इन्होंने आपसे एडवांटेज लिया है। साइलेंट ट्रीटमेंट आपको ये बहुत देते आए हैं क्योंकि जो सोशल सर्कल में ये अपना इम्प्रेशन रखते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूरी थी कि आप दोनों को ये रिलेशनशिप सीक्रेट रखना पड़ा, और सीक्रेसी में जो कमिटमेंट्स इन्होंने आपसे की हुई थी उसकी बेसिस पर ये पूरे नहीं उतरे, और काफ़ी हद तक विद द किंग ऑफ रॉड्स ऐसा लग रहा है कि आपने इनको, ये हर लिहाज से आपको चेक कर रहे हैं। यहाँ देखें तो इधर रुख है, इधर देखें तो यहाँ रुख है, यहाँ देखें तो यहाँ रुख है। इनफैक्ट आपकी मेहनत करते हुए भी इनकी नज़रें आप ही के ऊपर थी कि आप कितना इनके बिज़नेस को, इनकी लाइफ को, इनकी फीलिंग्स को आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, कितना अपलिफ्ट करते हैं, और आपकी मेहनत को इन्होंने बिल्कुल सराहा है। चाहे आपने इनका घर बनाया हो, चाहे आपने इनके सेंटिमेंट्स बनाए हो, चाहे आपने इनका बिजनेस बनाया हो, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक तो सबसे बड़ी बात एज डिफरेंस, दूसरा ये कि सोशली अपने आप को जिस तरीके से कैरी करना, उसमें एक डिलिब्रेट एफर्ट की चीज़ को सीक्रेट रखा जाए, प्लस अपनी फीलिंग्स को भी एक पॉइंट पर आकर सीक्रेट रखा। आप लोग, बहुत सारे लोग टीचर्स या मेंटोर्स लग रहे हैं विद द हर्मिट कार्ड, बहुत ही सोल सर्चिंग और बहुत ही सेल्फ रिफ्लेक्शन वाले, कॉन्टेम्पलेट करने वाली पर्सनालिटी है। अगर आपकी नहीं है तो इनकी है। एज डिफरेंस में ये आपसे बड़े लग रहे हैं। हर्मिट कार्ड से बहुत ज़्यादा लग रहा है कि जैसे बहुत ही अकेले रहे हैं, तन्हाई पसंद है, और होते हुए भी आपको ऐसा फील कराते थे दैट आई एम ऑल्सो अलोन एंड यू आर ऑल्सो अलोन। जबकि पार्टनरशिप होती भी थी फिर भी इनको अकेला ही नोन होना पसंद था, यानी कि सोशल सर्कल में किसी को पता ना चले कि आई एम एसोसिएटेड और आई एम कपलिंग विथ यू, कुछ इस तरह की बात। इनके कुछ आपने या तो अफेयर पकड़े विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लग रहा है, बिकॉज लुक्स वाइज, appearance wise they look very handsome if they are male, and if they are, and they are very beautiful if they are female। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी बहुत सारे ऐसे ट्रेट हैं जो सोशल सर्कल में बहुत हावी हैं, और आप चाहते हैं कि वापस आ जाएं। आपने डेफिनेटली, क्योंकि इस पूरी रीडिंग में सब कुछ आपके पर्सन की तरफ से निकल रहा है, सारी चीज़ें वो आ रही हैं कि किन बातों की वजह से आप दोनों के दरमियान दूरी आई है। अभी तक ये रीज़न नहीं, अभी तक ये आंसर नहीं आया कि क्या आप वापस चाहते हैं इनको आना। अभी तो फैक्टर्स, और मतलब अभी मैंने क्वेश्चन ही नहीं किया और रीजंस पता चल गए। आपकी लाइफ में ये भी पॉसिबिलिटी है कि दो डिफरेंट तरह के लोग आपकी लाइफ में हों, क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो जितने भी मैस्कुलिन कार्ड्स निकले हैं उन सबका चेहरा इस तरफ है, और वो सब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को देख रहे हैं। या तो ये कि ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपको शुरू में अपने कंट्रोल में तो कर लिया, और ये प्रूव कर दिया किसी को कि देखो इतने एरोगेंट पर्सन को भी मैंने कंट्रोल में अपने ले लिया और अफेयर में इन्वॉल्व कर लिया, और फिर एकदम से एक सीक्रेसी और एक प्राइवेसी के साथ ये आपसे डिटैच हुए। आप काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हो गए, बिकॉज आपके लिए हर किसी के साथ मिंगल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब आप करते हैं तो आप अपना 100% देते हैं, जो कि 8 ऑफ पेंटिकल्स में नज़र आ रहा है। प्लस आपने इनके साथ मिलके जो भी पार्टनरशिप की उसमें भी आपने इनको बहुत सपोर्ट किया और चीज़ें मल्टीप्लाई हुई। उसके बाद अगर देखा जाए तो इनके बिहेवियर में फिर आपने चेंज ऑब्ज़र्व की। इन्होंने आपको काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इन्होंने आपको अपने ऑरास दिखाए, और उस बिहाफ पर आपने जो है वो ये डिसीजन लिया कि ये आपसे डिटैच हो जाएं। इन्होंने बहुत कुछ आपको सिखाया भी है। विद द हर्मिट कार्ड आई कैन सी के हमेशा आपको साथ में रखते हुए भी अकेले और तन्हाई का जो इन्होंने इम्प्रेशन दिया है, उससे ये फील होता है कि इन्होंने बहुत हद तक आपको कुछ गाइड भी किया है, कुछ सिखाया भी है, कुछ समझाया भी है। हाँ, आपके अपने आप से एसोसिएटेड रखवाने के बावजूद भी इन्होंने आपको ये फील कराया है कि लाइफ हैज़ अ डिफरेंट पर्पज़ एंड यू हैव अ डिफरेंट पर्पज़। ये बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हैं, तो हो सकता है आपने इनको रेड हैंडेड कहीं किसी और एक्टिविटी में कैच किया हो, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे फर्म नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी नाउ, डू यू रियली वांट देम टू कम बैक। मैंने इसको ही एक्सटेंड किया था तो यहाँ रीजंस बहुत सारी पता चल गई। लेट्स सी कि क्या आप चाहते हैं कि ये वापस आ जाएं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, फिर पेंटिकल्स आए हैं, क्रॉस रोड, 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, नाइट ऑफ रॉड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। ओके, एक और कार्ड मैं ले लेती हूँ। ओ, ये तो रीडिंग का मतलब डिटेल्स का कार्ड आ गया।
टेम्परेंस, आजकल टेम्परेंस छाया हुआ है। ओके, वेल आप इनको सिर्फ एक ही कंडीशन पे एक्सेप्ट करेंगे कि अगर इन्होंने जिस मकसद के लिए आपके साथ रिश्ता बनाया था उस रिश्ते में अगर इनको फेम मिल गया है तो यू वांट देम दैट फेम टू बी इक्वली, आपका नाम भी मंजर आम पर आए विद द 6 ऑफ वॉर्ड्स। और आपको ये लगता है कि अभी टेम्परेरी तौर पर इन साहब को या साहिबा को लग रहा है कि ये आपके बग़ैर रह सकते हैं, लेकिन आपकी ख्वाहिश ये है कि ये तब आएँ जब ये इक्वल बैलेंस कर सकें, ये इक्वल गिव एंड टेक दे सकें। इन्होंने आपके साथ रहकर हमेशा आपके सामने ऐसी चीज़ों को प्रायोरिटी दी है जिसमें हमेशा आपको ये एहसास दिलाया हो दैट यू आर नॉट वर्दी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्रॉस रोड फील करते हैं, आपको कन्फ्यूजन होती है कि क्या वाकई में मेरी ख्वाहिश है कि ये वापस आए, क्योंकि मैं इसको पब्लिक फ़िगर होते हुए जान भी रही हूँ, जान भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, मुझे पता भी चल रहा है इसकी एक्टिविटीज़ का। तो जब सभी कुछ इसकी ज़िंदगी में हो रहा है तो फिर मेरी ज़िंदगी में इसका आना जाना क्यों लगा हुआ है? या तो आए तो कंप्लीट फेथ के साथ आए, कंप्लीट बिलीव के साथ आए, कंप्लीट डिसीजन के साथ आए, और नहीं आना तो ना आए। अपने फैसलों में बैलेंस मेंटेन हो। सजिटेरियस कार्ड यहाँ पर आया है, आपके वॉन्ड्स और पेंटिकल्स बहुत आए हैं, तो दैट मीन्स कि ये रिश्ता कुछ मटीरियलिस्टिक और कुछ पैशन पे बेस करता है, यानी कि जज्बात एक्सट्रीम हैं और पैसा एक्सट्रीम पर है। अपना मकसद, अपना मुफाद, अपना मतलब, अपना पैसा, अपनी मल्टीप्लिकेशन, अपने अमाउंट को, अपनी लेगेसी को मल्टीप्लाई करना, एक दूसरे को यूज़ करना, बहुत प्रैक्टिकलिटी नज़र आ रही है इस रीडिंग के अंदर। आप सिर्फ इसी कंडीशन पर चाहते हैं कि जब ये वापस आए तो ये एक बैलेंस के साथ आए, एक क्लियर डिसीजन के साथ आए, बिकॉज़ अगर आप अब अकेले ही आगे बढ़ रहे हैं तो फिर अब इसमें कोई खलल नहीं आना चाहिए। और अगर आए तो कंप्लीट गिव एंड टेक दे, फुल गिव एंड टेक दे। अगर मैरिड भी है तो मुझे भी अगर ऑफिशियल पर्सन बनाए तो बिल्कुल सही बनाए, अगर आपका पार्टनर मेल है तो, और अगर फीमेल है तो अपने काम को और मुझको बिल्कुल उतनी ही रिस्पेक्ट और इतनी ही इक्वालिटी के साथ लेकर चले जितना डिज़र्व करता हूँ मैं, या जितना डिज़र्व करती हूँ मैं। और अपने फेम में मेरा कंट्रीब्यूशन ज़रूर साथ में रखे कि जिस तरह से भी, जिस लाइफ में जो भी स्टेज पर जो विक्ट्री मिल रही है उसमें जो मेरा कंट्रीब्यूशन अब तक रहा है उसको एक्नॉलेज करवाए, उसको बावर कराए कि जैसे मैंने भी इक्वल रोल प्ले किया है, और आना जाना ना लगा के रखे। तो टू सर्टन एक्सटेंट यू रियली वांट देम टू कम बैक, बट ऑन योर कंडीशंस, क्योंकि इन तमाम कार्ड्स में सिर्फ एक ही कार्ड हैवी है, जो लोडेड है, जो सब पे भारी है, वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का है। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स अपनी कंडीशन पर किसी को अपनी लाइफ में एंटर होने देती है, चाहे मेल में हो ये एनर्जी या फीमेल में हो। तो फॉर दैट केस डेफिनेटली ये आपकी इस कंडीशन को पहले रिजेक्ट कर चुके हैं, या आपने इन्होंने आने की कोशिश की होगी एज अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये आए होंगे फिर चले गए होंगे, लेकिन आपने ये ब्रेड क्रम एक्सेप्ट नहीं किया। और पहले इन्होंने आपके साथ ये रवैया रखा कि आप हमेशा अवेलेबल होते थे, ये आप इनको लगता था कि आप इनको ब्रेड क्रम्स दे रहे हैं। अब ये आपको ब्रेड क्रम्स देने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू आर सेइंग नो, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस थिंग। नाइट ऑफ कप्स, जिसके लिए ये अपोलोजेटिक भी हैं, एंड विद द हेरोफेंट कार्ड देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। आप मैरिड हैं किसी और से, या ये पर्सन किसी और से मैरिड है, कल्चरल बिलीफ है, इनको फेथ है कि मेरे वापस आ जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा विद द हेरोफेंट कार्ड, बट दीज आर द कार्ड्स विच आर पॉजिटिव। एक इनका अपना फेथ सिस्टम है, एक आपका फेथ सिस्टम है। आपके फेथ सिस्टम में कंडीशन लगी हुई है, इनके फेथ सिस्टम में कॉन्फिडेंस है कि मेरे जाने की देर है, बस मेरे आने की देर है, मेरी वापसी में एंट्री हुई और उसने ढेर हो जाना है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अब आप जो हैं वो इवॉल्व हो चुके हैं। लेट्स सी कि कहाँ गया वो टेक। क्या आप वाकई चाहते हैं कि ये पर्सन वापस आ जाएं? जो पर्सन आपके माइंड में है, क्या आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं? मटीरियल हार्वेस्ट देख लीजिए, ये पर्सन अपनी लेगेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एक तरीके से, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक हमेशा से फ्री स्पिरिट लाइफ गुजारना चाहते हैं।
और अभी भी ये है कि दे आर डूइंग गुड। सो उसी की मल्टीप्लिकेशन में ये लगे हुए हैं। तो डेफिनेटली अगर ये वापस आएंगे तो ये उस तरह का टाइम आपको शायद ना दें। लेट्स सी मोर। नंबर 8 पावर, अगेन ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है स्ट्रेंथ को, हिम्मत को, कि ड्वेल पर्सनालिटी डेफिनेटली है, एक वॉरियर टाइप और एक सोशल टाइप। और उसमें आपको लग भी रहा होगा कि इस ड्वेल पर्सनालिटी का एक फेस कभी कभी आपके ऊपर भी हावी हो जाता है। जो चीज़ इनको आपके साथ नहीं करनी चाहिए ये उस इम्प्रेशन को आपके ऊपर कोट कर देते हैं, उस रौब को, उस दबदबे को, अपनी पोजीशन को आपके ऊपर ले आते हैं। बाहर की दुनिया में ये एक बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है और उसी पावर को ये कुछ आपके ऊपर भी अप्लाई करते हैं बाज़ दफ़ा। और इन्होंने शुरू में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया भी है आपको। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, आप कंफ्यूज रहते हैं और ये इंसान ख़ुद भी अपने जेस्चर में कंफ्यूज रखता है। हर जगह आप देखें दो दो चीज़ें आ रही है, दो फेज, दो मेंटालिटी, क्रॉस रोड। सो दिस इज़ समथिंग, लेट्स सी मोर। नंबर 2 सेक्रल चाक्रा, येस दिस पर्सन हैज़ यूटिलाइज्ड यू। यहाँ पे भी पैशन की बात आ रही है, रहा है आप दोनों के दरमियान इस तरह का। और एक इमोशनल लॉस डेफिनेटली है, आपकी एब्सेंस को ये पर्सन मिस भी करते हैं एंड दे आर सफरिंग इन साइलेंस। जो जिस तरह की भी चीज़ है, अकेले ये लोग सफ़र कर भी रहे हैं और तन्हाई इनको काटती भी है। वही वाली बात कि हर्मिट मोड में रहना, शो ये करना कि अकेले में रहने में ज़्यादा आसानी है, लेकिन जब अकेले रहते हैं तो आपको अकेला फील कराकर आपकी एनर्जी को भी कंज्यूम करना। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। कॉन्फिडेंस इनका फिर वही स्ट्रॉन्ग है कि अगर इन्होंने वापसी एंट्री मारी तो ये दोबारा से वो चीज़ों को दोबारा से उसी तरीके से शुरू कर सकते हैं। ये इनका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो डू यू वांट देम बैक? यू वांट देम बैक ऑन योर कंडीशंस एंड ये अगर वापस आएंगे तो ये अपने टर्म्स एंड कंडीशन की आदतें मुझे कुछ बदलती भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपका जो मिजाज और आपकी जो आदत बदली है उसमें डेफिनेटली ये बहुत क्लियर है कि आप अपनी कंडीशंस पर ही इनको एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज यू डोंट वांट टू बी अ डोरमैट फॉर एनीवन। ऑन द अदर पार्ट ये पर्सन हैं कुछ इरिटेटेड से और इनको इरिटेशन ही पसंद है, इनको अकेले रहकर ही कुछ, और जब ये किसी के साथ मिंगल करते हैं तो उसको भी इरिटेट कराना, अकेले रहना, तन्हाई पसंद, बहुत ही फ़लसफ़ाना बातें करना और उस फ़लसफ़े में जो ही तमाम चीज़ों में मतलब सभी कुछ उस फ़लसफ़े की लपेट में ही सब कुछ कर लेना और फिर ये बावर करा देना कि मैं तो हुई आज़ाद पंछी, मेरे साथ रहने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह के कुछ इन्होंने आपको नज़ारे कराए होंगे। तो बहरहाल दिस इज़ समथिंग विच यू शुड नो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप की क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि मैंने तो आपके लिए यही रीड निकाला है कि यू वांट देम बैक बट ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।